चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग थोड़ा सा मोटिवेशनल होने वाला है और थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको जो आपकी अहमियत है वही आप भूलें, तो उसमें आपको वापस लाने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ। तो बस गाइस, थोड़ा सा टाइम दे दें आप मुझे, मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर इसी बात पे है कि आप अपने फ्यूचर में जो करना चाहते हैं या जो आपकी ड्रीम है। अभी तो मेरी तो बहुत सारी ड्रीम थी बचपन में। एक कि मैं पायलट बनूंगा, दूसरा मैं फौज में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट अभी मेरा इन सबसे बन गया है बस अभी मैं इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं चाहूँगा, पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो बस थोड़ी सी ये हो रही है मोटिवेशनल वाली बात, पर आपको अपने ख्वाब के पीछे भागना चाहिए। और जैसे अभी मेरा ख्वाब है मैं बिजनेस करूँ, मालदार बनूँ, अमीर बनूँ। और पिछले ब्लॉग में भी आपने मेरे ब्लॉग में चेक कर लिया होगा कि एक अंकल थे जिनकी कोई 60 करोड़ अभी और लगाने हैं और 20 करोड़ का उन्होंने बना चुके हैं, कैफे बना चुके हैं और 5-6 उनकी शोरूम है गाड़ियों के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फोर्ड, प्लेटिनियम, ये सब कुछ। तो यही सीन है। और वो अभी कह रहे हैं कि कोई 100 करोड़ और भी लगाने हैं। तो बस उनका एक ड्रीम था, ख्वाब था करने को, तो इसलिए वो कर रहे हैं, अपने ख्वाब को पूरे कर रहे हैं। कोई भी शुरू से अमीर नहीं बन जाता है, कोई भी मतलब हाई लेवल पे नहीं पहुंचता है, नीचे से डाउन से शुरू करना पड़ता है। जो भी आप काम करना चाहोगे डाउन से शुरू करोगे, कोई भी आप अपर लेवल से नहीं कर सकते। तो गाइस, आप अपने ख्वाब को चेस करें और उसको हासिल करने की कोशिश करें, तो तभी आप उसको चेस कर पाएंगे। अच्छा गाइस, इससे मुझे अपना टॉपिक याद आ गया स्कूल का। मैं तकरीबन कोई 8 क्लास में मैंने पढ़ा था, और आप लोग भी शायद अगर 9-10 में हो और 8 क्लास में तो शायद पढ़े हो। नाम है चेजिंग ड्रीम। शायद आपने पढ़ा हो चेजिंग ड्रीम के बारे में कि एक होता है जमाल होता है और उसकी एक बहन होती है सारा। तो उनके एक अंकल होते हैं, अंकल खालिद, और एक आंट होती है, आंटी, और मम्मा और बाबा। तो ये मेन कैरेक्टर्स थे बस, और कोई नहीं था। तो गाइस, ये मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी मैं नहीं लेकर जाऊँगा। तो गाइस, ऐसा हुआ कि उनको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी, डिग्री लेनी थी, पर उनके पास इतना पैसा था नहीं। वो विलेज लाइफ में जी रहे थे, विलेज में रह रहे थे, और उनको तो डिग्री चाहिए थी। तो वो गांव छोड़ के चले जाते हैं आंटी के ज़रिए अपने उसकी तरफ, क्या कहते हैं, मतलब कि जो होते हैं ना हाई लेवल वाली जगह, जैसे कराची है, ये सब कुछ मतलब सिटीज़ में चले गए। तो बस वो वहाँ पे गए, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। पापा मम्मा ने अपनी ज़मीन बेच दी, और यही सीन चलता रहा, पैसे कम पड़ गए। उनके पास एक चांस था, वो बड़े डिप्रेशन में थे। और यही हुआ कि डिप्रेशन में रह रहे कि उन्होंने फिर ट्यूशन ज्वाइन किया, मतलब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और बच्चों को पढ़ाते गए और अपनी फीसेस ऐसी भरते रहे। तो बस वो इसी तरह आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और आखिर में उनके जो बेटे और बेटी थी, तो जो जमाल और सारा थे, वो आखिरकार एक अपने गांव में हॉस्पिटल बना दिया और अपने गांव को सिटी
की तरह बना दिया ना, थोड़ी सी सिटी लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। और उनको गांव में इसलिए उन्होंने बनाया कि उनके गांव वाले सिटी जाते थे और अगर किसी की फौतगी होती थी तो पहुंच नहीं पाते थे ना वहाँ पे, मतलब कोई बीमार था और सीरियस पेशेंट था, 5 मिनट का बस उसको टाइम था लाइफ का, वो पहुंच नहीं पाता था क्योंकि सिटी कोई 300 से 400 किलोमीटर दूर थी। तो बस कर नहीं पाते थे वो, तो इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया गाँव में। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि वो अपनी आखिर में लाइफ अच्छी जीने लग गए। उनके वालिदैन और उनने फीसेस, ये अच्छी बात है कि काम करती थी वो। तो गाइस यही आपको मोरल मिलता है इस स्टोरी से कि आप अपनी ड्रीम को जो है वो चेस करें और उससे आप कुछ हासिल करें, कुछ आप उससे सीखें, कुछ लर्न करें उससे, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अभी गाइस मैं अपने ख्वाब के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा ख्वाब है अमीर बिजनेसमैन बनना और अपने मम्मा पापा, जो पापा ने मेरे लिए माशाल्लाह से मतलब सब कुछ किया है मेरे लिए और मम्मा ने भी, तो बस वो अभी भी कर रहे हैं मेरे लिए और मुझे पढ़ा रहे हैं। पर थोड़ी सी होती हैं ये इश्यूज होते हैं थोड़े से, पर वो चलो खैर है। अभी तो पापा ने मुझे इस बात से मना नहीं किया कि आप बिजनेस ना करो, पर पापा बोल रहे हैं कि आज अभी आप पढ़ाई करो, बड़े हो जाओगे, बिजनेस तो हर टाइम चलता रहता है, पर ये बात भी सही है उनकी। तो अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ और इंशाल्लाह कोई मास्टर वास्टर करने के बाद मैं बिजनेस शुरू करूँगा अपना, वो जिसका भी बिजनेस हो। और मुझे शौक है गाड़ियों के और ये सब कुछ ना, सेल्स और प्रॉपर्टीज डीलिंग, ये सब कुछ मुझे, और फाइनेंस, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इनमें मतलब अंदर घुसना चाहता हूँ, पर अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ और बात माननी भी चाहिए, तो इसलिए मैं तो, पर गाइस मैंने अपना हौसला नहीं हारा और अभी तक मैं कर रहा हूँ काम उसी बारे में, और हर रोज़ मैं नए नए आइडियाज़ सोचता हूँ उसके लिए और नई नई प्लानिंग करता हूँ कि मैं किस तरह करूँगा, क्यों करूँगा और किस टाइम करूँगा। तो गाइस आपको भी मेरी तरफ से, मैं बस मेरी ये सोच है कि आपको भी ये करना चाहिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा गुजारने के लिए। देखो गाइस एक बात करूँगा, बुरा ना मानिएगा, जॉब में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जॉब आप पहले पढ़ोगे 40 साल तक, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम कोई 32 ईयर्स तो लगाओगे ही लगाओगे पढ़ाई में। तो पढ़ोगे आप, फिर आप जॉब ढूंढने के लग जाओगे, जॉब किधर मिलेगी, और इसी मामले में आप फंसे रहोगे कोई 40 साल तक, तो आप जलील होते रहोगे, तो ना फिर आपको मिलेगी कोई अच्छी सी जॉब। और पाकिस्तान में तो जॉब्स है भी नहीं, कोई 5-6 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए, कोई 3, कोई तो 20,000 भी दे देते हैं बस। जो हाई लेवल मास्टर्स होते हैं, मेरी अपने भी कज़न्स हैं, उन्होंने भी मास्टर्स किए हैं, ये वो डिग्रियां हासिल की हैं और यही सीन है, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 20,000, टीचर्स है ना, प्रिंसिपल्स टीचर्स। और गाइस ये तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि, पर गाइस कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है वैसे। एक मेरे अंकल थे, उनकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उन्होंने पहले उससे स्टार्ट किया, क्या कहते हैं, ठेले से, जो ठेला नहीं होता फ्रूट्स ये वो, ऐसे शुरू किया और आहिस्ता 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 थोड़ा सा गेन करते गए और आखिर में उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया अपना, और वो अभी वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं। उन्होंने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस किया, मतलब हमें अपना एक्सपीरियंस बताया कि लाइफ में, उन्होंने भी यही बोला था और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि लाइफ में कोई
एडल्ट लाइफ में तकरीबन आ चुके हैं, मतलब आ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए फालतू घर में बैठे रहने से। तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने भी AI वीडियोस, AI डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंस ये सब कुछ में बड़ा ही, वो बोलता है मैं इन सब में घुसा हूँ। और अभी माशाल्लाह से उसकी गाड़ी चोरी हुई, वैसे तो नहीं चाहिए, पर उसको कोई परवाह नहीं हुई। वो बोलते हैं अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ली। तो गाइस, आप भी पैसा कमाने की कोशिश करें, और पैसा कमाने की कोशिश करें, सॉरी, अपने जो आप में अंदर जो गट्स हैं उसको आप बाहर निकालें और उससे आप कुछ करने की कोशिश करें। जो आपका ख्वाब है, जो आपका माइंड सेट बना हुआ है को लेके, जो आप चाहते हैं वो आप करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह देने वाला तो अल्लाह है, आप तो कोशिश ही कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी मिलेगी। ये अल्लाह ने लिखा है, आप मेहनत करो, मैं आपको सलाह दूंगा। और रिस्क तो सबको ही मिलना है, तो गाइस आप रिस्क के तो पीछे भागे मत। जो आपका ख्वाब है वो आप पूरा करें और उस पर चलें, तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी तरक्की और कामयाबी। तो बस यही। और हाँ, इससे याद आया, एक है मेरे यूट्यूबर हैं मिस्टर इंडियन हैकर, मैं थोड़ा सा तो उनको सपोर्ट करता हूँ। इंडिया के हैं तो क्या हुआ यार, तो दिल के भी अच्छे हैं। और उनका Q&A चेक करके आओ। उन्होंने Q&A में बताया था कि मैं ट्रेली से लगा के मजदूरी भी करता था अपने स्कूल टाइम में, और यही, और मजदूरी भी करते थे, फिर वेल्डिंग का काम भी करते थे, फ़ोन मेकिंग का काम, डिज़ाइनिंग, ये वो, और टायर पंचर हो जाता था, टायर सही करना था, ये सब वो, इस काम में भी फंसे थे। तो अभी वो देखिए किस मकाम पर पहुँचे, मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं, मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और एक बंदा नहीं है यहाँ पे, एनोनिमस, बिल गेट्स, और डकी भाई पाकिस्तान की ले लो, डकी भाई, रजब भट्ट खासकर। तो बस रजब भट्ट का तो आपको पता ही होगा, आपने शायद देखा होगा, उन्होंने बॉडी उठाने का भी काम किया है, और मजदूरी कोई 500 रुपये ऐसे में भी उन्होंने मजदूरी की है अपने घर के लिए, अपने लिए। और अभी आप उनको देखें कितने ऊपर चले गए हैं। तो बस इन सब से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, और जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके अंदर गट्स हैं, वो आप बाहर लाएं। और बाहर लाने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों को बताएं कि मैं ये करना चाहता हूँ, और मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप समझ गए होंगे, एक्शन आप करें, फिर आपको रिएक्शन से उस एक्शन का पता चल जाएगा। और हाँ, आपको हेटर्स भी मिलेंगे हर जगह, हर मकाम पर। अगर आप कामयाबी के रास्ते पर पहुंच गए और आपको